Good morning, everybody. In electrochemistry, the today's topic is EMF of the cell. Now, what do you mean by EMF? EMF is nothing but it is a force. It is an electrical force, and it is denoted that electromotive force. EM, E electro, M motive, and F for the force. So in the cell, the EMF can be measured. हम उसमें माप सकते हैं किसी सेल का EMF क्या हो, इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, ये तो इसका आपका एग्रीवेशन कंप्लीट हुआ। देखिए, ईएमएफ को मापने के लिए पहले आपको कुछ टेक्निकल टर्म को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब हम किसी एक हाफ सेल की बात करें कि जैसे ये एक हमारा हाफ सेल है और इसमें हमने मेटल का इलेक्ट्रोड ये इसमें लगा रखा है। एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, जैसे कि ये आपका जिंक रॉड और ये जिंक सल्फेट का हो गया कॉपर सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और दूसरी तरफ हम दूसरा हाफ सेल लेते हैं और इसमें हम कॉपर की इलेक्ट्रोड, ये कॉपर मेटल Cu सॉलिड, और इसमें होता है CuSO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और अब ये दोनों को हमने जोड़ दिया। ये हमारी के है, ये हमारा सोर्स है, बाह्य सोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जानने के लिए सबसे पहले आपको इस इलेक्ट्रोड जो हमारे सॉलिड है इन पे थोड़ा आपको विचार करना पड़ेगा। देखिए, जब हम इसे Zn की बात करें, ये हमारा दस्ता है Zn, ठीक है, ये हमने जो लिया है। Zn जो होता है, दस्ता जो होता है, ये मेटल इस समय इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। सो द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट एंड एट द सेम टाइम the Zn will convert into the Zn plus and positive electron. So it will donate the electron. Now these electrons accumulate at the surface of the electrode. So at the surface of the electrode, all the electron that is donated by the solid zinc rod is accumulated. And entirely the electrode became positively charged, Zn plus 2. So the entire surface is positive and the outer surface became negative. So in this way, at this surface a double layer developed. तो सरफेस पे क्या हुआ कि ये डबल लेयर डेवलप हो गई। ये हमारी डार्क लाइन की जो है ये तो हो गई पॉजिटिवली चार्ज और इसके बाहर हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। सो बोथ द चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर। नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन दिस सॉल्यूशन, दिस फिनोमिनन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अकर, ये होता है, ठीक है, सेल के विलयन में। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में जब ये स्थिति बन जाती है तो सॉल्यूशन में जो है वो अब न्यूट्रल नहीं होता, बल्कि उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो एक डबल अपोजिट चार्ज लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, एक द्विपरतीय संरचना बन जाती है। अब इन दोनों परतों के बीच में ये जो डबल लेयर हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन होता है, एक अनोन्य क्रियाएं होती है। आकर्षण भी होता है तो प्रतिकर्षण भी होगा। प्रतिकर्षण तो सिमिलर चार्जेस में और आकर्षण हो गया अपोजिट चार्ज में। तो ये जो अनोन्य क्रिया है जो कि इस डबल लेयर के बीच में होता है,
इससे उस सेल के आउटर सरफेस पर एक टेंशन, एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, एक टेंशन डेवलप हो जाता है। और इस तनाव को हम यहाँ पे बोलते हैं तनाव बल, टेंशन फोर्स। और इसी टेंशन फोर्स को इसका विभव अर्थात पोटेंशियल कहते हैं। सो द पोटेंशियल इज अ टेंशन फोर्स दैट्स डेवलप ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेटालिक सॉलिड इलेक्ट्रोड। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये एक फिनोमिनन है जो सेल में हमें यहाँ भी दिखाई देगा और कॉपर के अंदर यहाँ भी दिखाई देगा। कॉपर में इसका उल्टा हो गया। कॉपर में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर सल्फेट होता है, इससे हमें Cu+2 आयन जनरेट होता है और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें गेन करता है, ये न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर तो ये हमारा ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल हो गया, ठीक है। ऑक्सीकारक विभव क्यों गया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटालिक आयन ने एक्सेप्ट किया है, तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसेंट पोटेंशियल। ये हमारा अपचायक विभव कहलाएगा। तो ऑक्सी विभव और अपचायक विभव ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये सेल के अंदर इस प्रकार की एक जो इंटरेक्शन है ये इलेक्ट्रोड पर दिखाई देती है, ये आपको समझना है। अब क्या होता है कि जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ दें, जैसे हमने इस सर्किट इसको जोड़ दिया, तो अब हमारा ई जो सेल है वो वास्तव में इन दोनों ही जो मेटालिक रॉड्स हैं इन दोनों पे जो ये पोटेंशियल डेवलप हुआ है, तो ये आवश्यक नहीं है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सिमिलर हो, अर्थात दोनों के विभव में अंतर हो सकता है। तो ये जो अंतर आएगा यही सेल का ईएमएफ बनेगा, ठीक है। तो हम ये इसको इस तरह से लिखते हैं कि ई सेल जो है वो ये कैथोडिक सेल के लिए है, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया ईएमएफ ऑफ द एनोडिक सेल। तो एनोड और कैथोड पर जो ये टेंशन फोर्स जो ई डेवलप हुआ है, जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, उन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को उस सेल का ईएमएफ कहा जाएगा। तो ये सेल के ईएमएफ का डेफिनेशन हो गया। अब दोनों ही अलग अलग प्रकार के हैं, जैसा हमने बताया यहाँ पर कि ये जो है वो तो हमारा ऑक्सीडेटिव, इसको हम ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल बोलेंगे, ये ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल। और यहाँ पर जो कि मेटालिक आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसको हम यहाँ पर रिडक्टिव पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। तो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल और रिडक्टिव पोटेंशियल कंबाइनिंग टुगेदर, अब जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा ये कंप्लीट सर्किट हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जो है ना वो इन पे इलेक्ट्रॉन को पुशअप करेगी, मतलब बाह्य परिपथ से इलेक्ट्रॉन को धकेलेगी। अब अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और बाहर भी इलेक्ट्रॉन है। तो अब आंतरिक परिपथ के अंदर जो है इस इलेक्ट्रॉन के जो ये जो डिफरेंस डेवलप हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोड में जो आपके पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ये हर एक धातु का अलग अलग होता है। इसकी वैल्यू तो एक हो सकती है, लेकिन इसमें जो दोनों के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हम इसको जो है ना वो अपोजिट पोटेंशियल्स के नाम से भी जानेंगे। अपोजिट पोटेंशियल ये आपके जो है ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया गया जिंक रॉड के द्वारा, तो इसको हम बोलेंगे अब जैसे इसके लिए है तो ये 0.76 है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी है हमारा, ठीक है। सॉरी वोल्ट के अंदर इसको वोल्ट में मेजर करें, ये वोल्ट है। तो अब ये जो 0.76 वोल्ट है, अब ये चार्जेस इस पे ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव साइन देकर डिनोट किया जाता है। सिमिलरली अगर यही जिंक रोड किसी दूसरे सेल में अगर रिडक्टिव पोटेंशियल की तरह से काम करे,
इसका मतलब ये हुआ कि Zn+2 आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे अर्थात रिडक्टिव पोटेंशियल बन जाए, तो उस समय इसकी वैल्यू जो है तो वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल और ये हो गया इसका रिड्यूसिव पोटेंशियल। तो दोनों में वैल्यू एक ही है, ये ध्यान रखना है, लेकिन दोनों के चार्जेस अलग अलग होंगे, अपोजिट होंगे। तो मेटल जो है वो एक मेटल किसी सेल के लिए, एक मेटलिक रॉड जो है वो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल का काम करती है, तो किसी दूसरे सेल में वही मेटल जो इलेक्ट्रोड है वो रिडक्टिव पोटेंशियल का काम भी करती है। अब इसे अब आगे जाके ईएमएफ से हम सीरीज बनाएंगे, मेटल एक्टिवनेस ऑफ द मेटल, इस सक्रियता श्रेणी, ये कौन सी धातु किस धातु के सापेक्ष में अधिक सक्रिय है, उसके आधार पर ये प्लस और माइनस में पोटेंशियल है वो डिसाइड किए जाते हैं। अब देखिए कि इसी प्रक्रिया को आगे सेल में हम समझें कि बाह्य परिपथ में विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा, ठीक है, आपने सेल को जोड़ तो दिया, लेकिन बाह्य परिपथ में विद्युत का प्रवाह न हो रहा हो, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न जो विभव अंतर है ये ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाएगा। इसको सेल पोटेंशियल के नाम से जानेंगे, जिसे हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो सेल पोटेंशियल कब है कि जब बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, ठीक है, तो ऐसे समय आंतरिक परिपथ में जो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर जो विभव का अंतर है वह अंतर ही उस सेल का सेल पोटेंशियल अर्थात सेल विभव के नाम से जाना जाएगा। ये सेल विभव और ईएमएफ दोनों का मतलब एक ही होता है। आप इसके ईएमएफ बोले अथवा इसको सेल पोटेंशियल बोले, दोनों का मतलब एक जैसा है। ये वर्ड अलग अलग है लेकिन मीनिंग इनका एक जैसा होता है। तो ये बात सेल का विभव। अब हम बाह्य परिपथ की बात करें कि बाह्य परिपथ में जो इलेक्ट्रोड पर विभव अंतर है ये तो हमारा आंतरिक परिपथ का हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जब बाह्य परिपथ में जब ये एनोड से कैथोड की या कैथोड से एनोड की जब प्रवाह होंगे, तो बाह्य परिपथ में एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ये जो विभव अंतर है दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का जो अंतर है, यही हमारा वास्तव में विभव अंतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उस ऊर्जा के बराबर है कि जब एक यूनिट चार्ज, एक इकाई आवेश को आंतरिक परिपथ में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है। यूनिट चार्ज को अर्थात एकांक आवेश को, एकांक आवेश ऋणात्मक, एकांक आवेश धनात्मक, तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम यहाँ पे विभव अंतर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वास्तव में देखा जाए तो ये सेल पोटेंशियल एक वर्क डन हो गया, एक कार्य हो गया कि जब बाह्य परिपथ और आंतरिक परिपथ में जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह संपन्न होगा तो उस समय हम कहेंगे कि सेल क्या कर रहा है, सेल कार्य कर रहा है, वर्क डन हो रहा है। और जहाँ पे कार्य किया जाता है तो वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स में इसका सिद्धांत भी है। तो इस तरह से जो हमारा सेल का ईएमएफ है, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन बाय द आउटर सर्किट एंड द इनर सर्किट, इन दोनों के बीच में जो है ना वो कार्य हुआ। और ये कार्य किसकी वजह से हुआ, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चार्ज। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्यू इज द चार्जेस, ये हमारा आवेश है, तो आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कार्य किया गया। तो यही हमारी ऊर्जा, ये एक एनर्जी हो गई। तो इसको हम सेल एनर्जी के नाम से, ईएमएफ के नाम से अर्थात ये विभव अंतर के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये टेक्निकल टर्म है,
इसको आपको ध्यान होना। अब देखिए जो हमारा अगर आपसे पूछा जाए कि ईएमएफ की आप यूनिट बताओ, इसकी इकाई क्या होगी, तो वर्क को हम मेजर किसमें करते हैं, एमपीएस में। एमपीएस सिस्टम में वर्क इज मेजर्ड बाय द जूल, JOUL। तो ये जूल के अंदर में मेजर किया जाता है। और जो ये चार्ज है वो किसमें मेजर किया जाता है, कूलाम में, ठीक है, ये कूलाम के अंदर। अब आपको सेल, अब जब हम कहें कि अगर सेल ने एक कूलाम आवेश का स्थानांतरित किया है तो उस समय 1 जूल कार्य किया गया है। इसको ऐसे इस तरह से समझा जाएगा, ठीक है। एक इकाई आवेश का स्थानांतरित किया जाने पर यहाँ पे जो वर्तन हुआ है वो 1 जूल हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही हमारे जो आपके डिनोमिनेटर और जो है ना ये नीचे, ये दोनों के वैल्यू इक्वल हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये बन जाएगा 1 वोल्ट, अर्थात ये 1 वोल्ट। तो सेल का ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, अर्थात ये एक के अंदर यूनिट के अंदर आएगा कि एक आवेश का, एक इकाई आवेश का स्थानांतरित करने पर 1 जूल ऊर्जा वर्धन हुआ है। तो उस स्थिति में सेल का ईएमएफ जो है वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा इकाई आवेश में। अब देखिए दोनों में आपको डिफरेंस भी बताना है। एक तो देखिए हमारे सेल का पोटेंशियल है और एक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो सेल का पोटेंशियल, ठीक है, ईएम ऑफ द सेल और सेल पोटेंशियल डिफरेंस, ये 3 अलग अलग बातें हैं। अब इनके अंदर ये लगते तो एक जैसे हैं, लेकिन जब इनके हम आंतरिक इनका अध्ययन करें, इसके विश्लेषण करें, तो इनमें कुछ अंतर है। आपके शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेल पोटेंशियल विभवांतर और सेल विभव के बीच में अंतर बताइए, 2 अंतर लिखिए, 1 अंतर लिखिए, इस प्रकार से। तो अंतर को जानिए। सबसे पहले देखिए कि जो हमारा सेल विभव है वो क्या है। तो सेल विभव में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जबकि आप विभवांतर जब निकालेंगे तो विभवांतर तभी निकलेगा जब सेल में विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाए। अर्थात विभवांतर के लिए विद्युत धारा प्रवाह होना आवश्यक है और जो हमारा सेल का जो विभव है उसके लिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। ये दोनों के बीच में पहला अंतर। दूसरा ये कि ये जो सेल का जो विभव होता है ये वास्तव में ईएमएफ के अधिकतम मान, अर्थात उस सेल के लिए उसका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू पर होने से ही चार्जेस को फोर्स मिलता है, बल मिलता है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो अधिकतम ईएमएफ होने पर ही सेल पोटेंशियल बनेगा, राइट। अब दूसरी तरफ देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वास्तव में अधिकतम ईएमएफ से कम होने पर, ठीक है, ये अधिकतम ईएमएफ से कम होने पर बनता है। और सेल के पोटेंशियल को हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो इनके मेजरमेंट के जो एपरेटस है, डिवाइसेस हैं, वो भी अलग अलग हो गए। एक का पोटेंशियोमीटर से और ये सेल पोटेंशियल का, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम यहाँ पर वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। वोल्ट कैसे आया, इन दोनों का मान एक्सप्लेन किए, आपका वोल्ट का वैल्यू पता हो जाएगा। तो ये सेल ईएमएफ